दक्षिण पूर्व एशिया के विशेष संदर्भ में बाहरी संसार के साथ सांस्कृतिक संपर्क। इस विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह विस्तार किन्हीं विजय अभियानों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति या समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा करके नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्वेच्छा से स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप हुआ था। हमने पूर्ववर्ती अध्यायों में देखा है कि ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के लगभग मध्य से ही भारत का बाहरी संसार के साथ वाणिज्यिक संबंध था। भारत उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के संपर्क में था, जहां हड़प्पा सभ्यता के भौतिक अवशेष मिले हैं। लेकिन इस संपर्क का सबसे अधिक उल्लेखनीय पहलू ये रहा है कि संसार के विभिन्न भागों, विशेष रूप से मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया आदि में भारत की संस्कृति और सभ्यता का विस्तार हुआ। इस विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह विस्तार किन्हीं विजय अभियानों द्वारा अथवा किसी व्यक्ति या समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा करके नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्वेच्छा से स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप हुआ था। किसी भी अन्य संस्कृति और सभ्यता ने अपना विस्तार अहिंसा और सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए नहीं किया। मध्य एशिया और चीन। दूसरी शताब्दी ईपू से भारत ने चीन, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और रोम साम्राज्य के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित कर रखे थे। भारत के स्थल मार्ग सिल्क मार्ग से जुड़े हुए थे, जो चीन से शुरू होता था और लगभग समूचे एशिया से गुजरकर कैस्पियन सागर तक जाता था। ये सिल्क मार्ग उस समय के ज्ञात संसार की संस्कृतियों के आदान प्रदान होने का एक महान माध्यम था। सिल्क मार्ग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रभाव मध्य एशिया और चीन में प्रबल रूप से महसूस किया जाता था। भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, वह इन देशों में मिले प्राचीन स्तूपों, मंदिरों, विहारों, मूर्तियों और चित्रों से स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ। इसके अतिरिक्त चीनी यात्रियों, फाहियान और हवेनसांग ने, जो क्रमशः 5वीं और 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर काफी प्रकाश डाला है। तुर्फान, खोतान, कूची, इक्सु, काशग, करशहर, अग्निदेश, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के महान केंद्र थे। आरंभिक कुषाणों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्होंने इसे मध्य एशिया की यायावर जातियों में फैलाने का कार्य किया था। बौद्ध धर्म ने मध्य एशिया के लोगों की हिंसात्मक जीवन पद्धति को नए सांचे में ढालकर कोमल बना दिया और वह वहां पर 1000 वर्षों से अधिक समय तक एक प्रमुख धार्मिक शक्ति बना रहा। हमें ये भी ज्ञात है कि कुछ कुषाण राजाओं ने हिंदू धर्म अपना लिया था। चीन और भारत के बीच प्रारंभिक संपर्क 3 व्यापारिक मार्गों मध्य एशिया, यूनान और बर्मा के जरिए तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के रास्ते समुद्री मार्ग द्वारा स्थापित किए गए थे। भारत और चीन के बीच नियमित संपर्क लगभग दूसरी शताब्दी ईपू में शुरू हुए। कुषाण राजाओं, विशेष रूप से कनिष्क के शासनकाल से बौद्ध धर्म ने चीन पर बहुत प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म प्रचारक बड़े दुर्गम प्रदेशों और कठिन मार्गों से एशिया के क्षेत्रों को पार करते हुए प्रथम शताब्दी ईपू से चीन जाने लगे थे। उन्होंने चीन के क्षेत्र को मध्य एशिया से भिन्न पाया। चीन के लोग अत्यंत सुसंस्कृत थे। उन्होंने बुद्ध के रोमांचकारी संदेश को बड़े चाव से सुना। बौद्ध दर्शन ने उनके मन और बुद्धि को प्रभावित किया, क्योंकि चीन में पहले से कन्फ्यूशियस की दार्शनिक विचारधारा विकसित थी। बौद्ध धर्म ने वहां पर लोगों को आपस में जोड़ने वाले तत्व के रूप में कार्य किया। उसने कन्फ्यूशियस के दर्शन को आत्मसात कर लिया और वह चीनी जीवन का अभिन्न अंग बन गया। भारतीय विद्वानों में जो चीन गए थे,
सबसे उल्लेखनीय नाम कुमारजीव का है, जो वहां 12 वर्ष 401-412 ई रहा। उसने वहां पर बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया। नए धर्म को स्वीकार करने के बाद चीन के बौद्ध विद्वान उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। एक लंबा और संकटपूर्ण सफर तय करके और रास्ते के खतरों को झेलते हुए वे बुद्ध की भूमि की यात्रा करने के लिए भारत आए। वे भारत में रहे और उन्होंने बौद्ध अवशेष और बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां संकलित की और विभिन्न शिक्षा केंद्रों में रहकर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिन चीनी भिक्षुओं ने भारत की यात्रा की, उनमें फाहियान सबसे पहला यात्री प्रतीत होता है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। मध्य एशिया, रेशम मार्ग, काशगर, पामीर, यरकड़, विगन, शामियान, काम, भार, चीन, सुशीला, हिमालय, पर्ग, प्रभुमपुत्र, गुट्टी नट्टी, यारवेरिकम, पगम, महानदी, जंगल की, प्रतिष्ठान, माया, भारत, गोदावरी, दीन, विजय, अन्य मागर, अयुथिया, क्षेत्र, विजयती, अंडमान, दक्षिण पूर्व एशिया, नक्कल, मलाया, विलोन, सुमात्रा, स्वर्णथोप, हिंद महासागर, या सागर, भारत का बाहरी विश्व से संपर्क। अपने आकृति 23.1 भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र। सन 420 ई में फाहियान के नेतृत्व में भिक्षुओं का एक दल भारत आया। 7वीं शताब्दी ई में ह्वेनसांग और इत्सिंग भारत आए। हर्म के शासनकाल में चीन और भारत ने राजदूतों का आदान प्रदान भी किया। चौथी और छठी शताब्दियों के दौरान भारतीय विद्वान भी चीन गए। उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय थे बुद्धयश, गुणभद्र, जिनगुप्त, जिनभद्र, परमार्थ, बोधिधर्म और धर्मगुप्त। उन्होंने चीन के लोगों को बहुत प्रभावित किया। विद्वानों और भिक्षुओं के इस पारस्परिक आवागमन से सांस्कृतिक संपर्क बने और विचारों का आदान प्रदान हुआ। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, जापान, मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों में फैला, जहां इसका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ और इसने इन देशों के सांस्कृतिक इतिहास में सशक्त भूमिका अदा की। श्रीलंका। रामायण के दिनों से ही भारत का श्रीलंका के साथ संपर्क था, जिसे रामायण में लंका कहा गया है। सीता का हरण किए जाने और उसे लंका लेकर जाने की कहानी भारत के हर बच्चे को मालूम है। हालांकि बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि रामायण की का संभवतः श्रीलंका से भिन्न थी। प्राचीन काल में श्रीलंका को ताम्रपर्ण भी कहा जाता था। मौर्य काल में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इन दो राजकीय धर्म प्रचारकों द्वारा श्रीलंका में जिस प्रसिद्ध बोधि वृक्ष का पौधा रोपा गया था, कालांतर में वह अत्यंत पल्लवित और पुष्पित हुआ। श्रीलंका के अधिकतर लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मा ने समुद्रगुप्त के पास अपना राजदूत यह अनुरोध करने के लिए भेजा कि उसे श्रीलंका से आने वाले बौद्ध यात्रियों के लिए बोधगया में एक विहार बनाने की अनुमति दी जाए। श्रीलंका की संस्कृति को आकार देने में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीपवंश और महावंश ग्रंथ श्रीलंका के सुप्रसिद्ध बौद्ध स्रोत हैं। श्रीलंका के साहित्य, चित्रकारी, नृत्य, लोक कथाओं, कला और स्थापत्य आदि पर भारत का बहुत प्रभाव पड़ा।
पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन ने श्रीलंका के राजा मानवर्मा को अपना राज्य प्राप्त करने में सहायता दी। राजराज के शासनकाल 985-1014 में ये चोल साम्राज्य का भाग भी बना। म्यांमार, म्यांमार। म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ। ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र के अनेक राज्यों का उल्लेख किया है, जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। म्यांमार ने न केवल भारतीय धर्म को, बल्कि उसकी संस्कृति, भाषा आदि को भी अपना लिया। उन्होंने अपनी स्वयं की पाली भाषा विकसित की और बौद्ध तथा हिंदू धर्मग्रंथों का अनुवाद अपनी पाली भाषा में किया। अनेक बड़े बड़े और कलात्मकतापूर्ण बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के मंदिर म्यांमार में बनाए गए। दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र मसालों, खनिजों और धातुओं के मामले में सदा समृद्ध रहा है। इसीलिए प्राचीन काल में भारतीय इसे सुवर्ण भूमि अथवा सुवर्णद्वीप कहते थे। भारतीय बहुत प्राचीन समय से व्यापार और साहसिक कार्यों के लिए भारत से दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करते थे, जैसा कि जातकों, बृहत कथा, कथासरित सागर की कहानियों में कहा गया है। इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे विदेशी स्रोतों में भी इन देशों में भारतीय व्यापारियों द्वारा यात्रा किए जाने का उल्लेख किया गया है। इन यात्रियों के साथ साथ भारतीय धर्मों और संस्कृति का संदेश भी इन देशों में फैला। 3री और 4th शताब्दी के आसपास, वहां भारतीय नामों वाले और संभवतः भारतीय वंश के राजाओं के अधीन शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ। यहाँ भी अधिकतर राजवंश और राजा अपना मूल भारत के साथ जोड़ते थे। चंपा, अन्नाम और कंबुज, कंबोडिया के प्रसिद्ध राज्यों पर भारतीय मूल के राजाओं का शासन था। चंपा के शासक महान योद्धा थे और उन्होंने 1000 वर्ष से अधिक समय तक अपने पड़ोसियों से अपनी स्वतंत्रता को सफलतापूर्वक बनाए रखा, लेकिन उसके बाद मंगोलों ने चंपा को रौंद डाला। कंबुज में भारतीय मूल के कौंडिन्य वंश ने प्रथम शताब्दी से शासन किया। कंबुज के राजाओं ने अपने राज्य को एक विशाल रूप दिया। जब ये साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था तो इसमें लगभग समूचा आधुनिक वियतनाम और मलय शामिल था। हम अनेक संस्कृत शिलालेखों और साहित्यिक रचनाओं से कंबुज के इतिहास की पुनर्संरचना कर सकते हैं। हम इसके शानदार मंदिरों से, जो अभी भी देखे जा सकते हैं, उसकी प्राचीन भव्यता की झलक प्राप्त कर सकते हैं। प्रसिद्ध शैलेंद्र राजवंश, जिसके विशाल साम्राज्य में मलय, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली शामिल थे, अपना मूल उद्गम भारत को बताते थे। 8वीं शताब्दी में स्थापित ये शैलेंद्र साम्राज्य एक समृद्धशाली साम्राज्य था और ये 13वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। 11वीं शताब्दी में शैलेंद्र साम्राज्य का दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के साथ समुद्री संघर्ष हुआ। राजेंद्र चोल ने शैलेंद्र साम्राज्य के कुछ भाग, मुख्यतः आधुनिक इंडोनेशिया के क्षेत्र को जीत लिया। चोल इसे बहुत लंबे समय तक अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख सके और शैलेंद्र राजाओं ने अपना खोया क्षेत्र फिर से अपने अधिकार में ले लिया। बाली ऐसा एकमेव देश है जहां हिंदू संस्कृति पनपी और जीवित रही। आज जबकि समूचे द्वीप समूह ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया है, केवल बाली हिंदू संस्कृति और धर्म के प्रति आस्थावान बना हुआ है। हमने अब तक सुवर्णद्वीप के राज्यों के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा की है। कदाचित विश्व के अन्य किसी भाग पर भारत की संस्कृति और धर्म का इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना कि दक्षिण पूर्व एशिया पर। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रभाव के अवशेषों के अध्ययन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं संस्कृत के वे पुरालेख जो विशुद्ध अथवा थोड़ी बहुत परिवर्तित भारतीय लिपि में लेखबद्ध हैं। वे बर्मा, सियाम, मलय प्रायद्वीप, अन्नाम, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा,
बोर्नियो और बाली के संपूर्ण क्षेत्र में पाए गए हैं। इन उत्कीर्ण अभिलेखों और अन्य साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र की भाषा, साहित्य और धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं पर भारत का बहुत प्रभाव पड़ा था। वर्ण व्यवस्था, जो हिंदू समाज का मूलाधार है, इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में लागू हो गई थी। उन्हें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के रूप में समाज के विभाजन की जानकारी थी। यह व्यवस्था इन क्षेत्रों में उतनी कड़ी नहीं बनी जितनी कि भारत में थी। इस प्रकार अंतर्विवाह और परस्पर खान पान का व्यापक रूप से चलन था। कुल मिलाकर जाति व्यवस्था को जिस रूप में ये लाम्बोक और बाली के बालिनियों में आज विद्यमान है, ऋग्वेद काल की मूल वर्ण व्यवस्था माना जा सकता है, जहां समाज को जन्म के आधार पर नहीं अपितु व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। विवाह के आदर्श, विवाह संस्कार के ब्यौरे और पारिवारिक संबंध सामान्यतः उसी प्रकार के हैं जैसे कि भारत में हैं। मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप छाया नाटक था, जिसे वायुम कहा जाता था, भारत के कठपुतलियों के खेल की तरह है। वायुम के विषय आमतौर पर भारत के दो महाकाव्यों, रामायण और महाभारत से लिए जाते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं, बावजूद इसके कि इनमें से अधिकांश देशों ने अब इस्लाम धर्म अपना लिया है। संस्कृत और पाली के साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि भाषा बहुत उन्नत थी। न्यायालय और समाज दोनों स्थानों पर उसका प्रयोग किया जाता था। उन्होंने सभी प्रमुख ब्राह्मण और बौद्ध देवी देवताओं तथा उनसे संबद्ध विचारों के साथ साथ दार्शनिक विचारों, वैदिक धर्म, पौराणिक मिथकों और महाकाव्यों में शामिल मिथकों और उपाख्यानों को अपना लिया था। भारतीय महीनों और खगोलशास्त्रीय पद्धतियों को भी अपना लिया गया था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत से संबंधित भौगोलिक नामों का चलन शुरू आकृति 23.2 कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किया। हमें वहां पर द्वारावती, चंपा, अमरावती, गांधार, विदेह, अवधिया, अयोध्या, कंबोज, कलिंग जैसे नाम और गोमती, गंगा, यमुना, चंद्रभागा जैसे नदियों के नाम मिलते हैं। वे अभी भी अपने अस्पतालों, स्कूलों, पुस्तकालयों और कई अन्य सार्वजनिक स्थानों को उनके मूल संस्कृत नामों से पुकारते हैं। इन लोगों में बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों अर्थात हीनयान, महायान तथा इसके साथ वैष्णव धर्म, शैव धर्म और ब्राह्मण धर्म के अनेक अन्य छोटे संप्रदायों का प्रचार था। वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का व्यापक रूप से चलन था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च स्थान शिव को दिया गया था। बौद्ध धर्म ने भी समाज में अपना सुदृढ़ स्थान बना रखा था। कुछ स्थान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। चीनी इतिवृत्तों से भी इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की प्रधानता का प्रमाण मिलता है। इत्सिक बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए 7 वर्षों तक श्रीविजय में रहा था। एक अन्य रोचक बात थी, आश्रमों की बहुत बड़ी संख्या, जिनकी स्थापना वैष्णव धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म से संबद्ध भारतीय मंदिरों, मठों, विहारों, घटिकाओं और अग्रहारों की पद्धति पर शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। कला और स्थापत्य। हमें दक्षिण पूर्व एशिया के भव्य मंदिरों, स्तूपों और मूर्तियों से वहां की कला और स्थापत्य के पूर्व वैभव की झलक मिलती है। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की अनेकानेक मूर्तियों से भारतीय मूर्तिकला की विशेषताओं और कलात्मक श्रेष्ठता का परिचय प्राप्त होता है। आकृति 23.3 जावा का बोरोबुदुर स्तूप। स्थापत्य कला के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूनों में कुछ ये हैं। अंकोर वाट का मंदिर से बोरोबुदुर स्तूप, जावा और म्यांमार के बौद्ध और ब्राह्मण मंदिर।
स्थापत्य कला की ये सर्वश्रेष्ठ कृतियां दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव की अलौकिकता और गंभीरता प्रदर्शित करती हैं। अंकोरथम नगर के निकट स्थित अंकोरवाट मंदिर विष्णु को समर्पित था। इस मंदिर का निर्माण 1112 ई से 1180 ई के बीच किया गया था। मंदिर के संपूर्ण परिसर का क्षेत्रफल 987 x 1005 मीटर है और इसके चारों ओर दीवार और खाई है। ये खाई 4 किलोमीटर लंबी है। ये शानदार मंदिर स्वयं 66 बाय 70 मीटर के क्षेत्र पर निर्मित है। मंदिर का केंद्रीय शिखर भूमि स्तर से लगभग 70 मीटर ऊंचा उठा हुआ है। रामायण और महाभारत की कथाएं मुख्य मंदिर की दीवारों और कई वीथियों तथा परिक्रमाओं में, जिनकी लंबाई कई सौ मीटर है, उभरे अक्षरों में लेखवत हैं। शैलेंद्र वंश के राजा बौद्ध धर्म के महायान मत के अनुयायी थे। अपने धर्म में उनकी आस्था का परिचय उनके द्वारा निर्मित अनेक भवनों से मिलता है, जिनमें जावा का बोरोबुदुर स्तूप सबसे अधिक भव्य है। 8वीं शताब्दी ई में बनाया गया ये स्तूप स्थापत्य की छत एवं सोपान शैली और इसकी तक्षित दीवारों की विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्कृष्ट इमारत में 9 उत्तरोत्तर सोपानों की एक श्रृंखला है और सबसे ऊपर के सोपान के मध्य में घंटे की शक्ल का एक स्तूप है। नीचे के 6 सोपान वर्गाकार हैं, जबकि ऊपर के 3 सोपान गोलाकार हैं। सबसे ऊपर के सोपानों के चारों ओर स्तूप हैं, जिनमें से प्रत्येक में बुद्ध की एक मूर्ति है। बुद्ध की ऐसी मूर्तियों की कुल संख्या 432 है। केंद्रीय स्तूप में आकृति 23.4 जावा का हिंदू मंदिर। आकृति 23.5 म्यांमार के एक मंदिर की दीवार में अरित्रच मूर्ति। ध्यानावस्थित बुद्ध की एक मूर्ति है, जो भारत जावा स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना समझी जाती है। जावा के ब्राह्मण मंदिर संभवतः इतने भव्य नहीं रहे होंगे जितना कि वोरोवर का स्तूप, लेकिन प्रादानन की घाटी के मंदिर उल्लेखनीय हैं। इसके परिसर में 8 मुख्य मंदिर है, प्रत्येक पंक्ति में 3 मंदिर और उनके बीच 2 मंदिर, इन सब के चारों ओर एक दीवार है। इसके बाद दीवार के इर्द गिर्द प्रत्येक ओर छोटे छोटे मंदिरों की 3 पंक्तियां हैं और इस प्रकार कुल 156 मंदिर हैं। पश्चिमी पंक्ति के 3 मुख्य मंदिरों में मध्य में स्थित मंदिर सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है और उसमें शिव की मूर्ति है। उत्तर की ओर के मंदिर में विष्णु की और दक्षिण की ओर के मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है। मंदिर में तक्षित मूर्तियों के 42 फलकों, पैनलों की एक श्रृंखला है, जिनमें रामायण की कथा शुरू से लेकर लंका पर चढ़ाई करने तक दर्शाई गई है। म्यांमार में सर्वोत्तम मंदिर पगान का आनंद मंदिर है। यह एक प्रांगण में निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 175 वर्ग मीटर है। मुख्य मंदिर ईंटों से बना है। गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति है, जो लगभग 9.5 मीटर ऊंची है। मंदिर को तक्षित फलकों से सजाया गया है, जिनमें बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के दृश्य है।